Hello everyone. Today we will continue our series of chapter 1 Electric Charges and Fields NCERT. So today we will discuss the topic charging by induction. Okay. लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो स्केल होता है उसको बच्चे जब अपने हेयर्स में ऑयली हेयर्स में रब करते हैं और फिर जो बिट्स ऑफ पेपर हैं उनको उससे अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसके पीछे की साइंस क्या है ये हम इस टॉपिक से सीखेंगे जो आज हम पढ़ रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे क्या ऑब्जर्व होता है वो देखते हैं, उसके बाद इसके पीछे का रीज़न भी बताएं। हम दो मेटालिक स्फीयर लेते हैं। ये हमने दो मेटालिक स्फीयर ले लिए हैं। ये दो मेटालिक स्फीयर हैं और ये इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखे हुए हैं और ये दोनों जो मेटालिक स्फीयर हैं ये एक दूसरे से कांटेक्ट में। ओके, अब हम इनके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आते हैं। ओके, ये एक पॉजिटिवली चार्ज रोड है जो हमें मेटल्स के जो स्फीयर हैं इनके पास लेके आते हैं। इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को पास स्फीयर्स के पास लाने से क्या होता है, यहाँ पे मेटल के रोड के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, अब ये क्यों आता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो मेटल स्फीयर हैं वो मेटल एक एटम से बने होते हैं, एटम होते हैं। कोई भी एटम है उसका जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक जगह पे ही होता है। लेकिन जब ये पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके पास आई तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, मतलब जो उसका इलेक्ट्रॉन्स थे उस एटम के अंदर, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो जो नेगेटिव क्लाउड था या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे एटम के वो इधर अट्रैक्ट हो गए और पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है इस वजह से रिपेल हो गई। तो ये ऐसे फॉर्म हो गया एटम का नेगेटिव पार्ट इधर, पॉजिटिव इधर, ये रोड की वजह से। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे इस साइड पे जो रोड के पास वाला फेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आया और जो रोड से दूर वाला फेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। रुक, जो रोड के दूसरी साइड का जो फेस है उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये है कि ये सारे जितने भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे या नेगेटिव चार्ज थे, क्या वो सारे ही सेंड पे आ गए? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज रोड है वो इस स्फीयर पे फोर्स लगा रही है, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। वो फोर्स की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते, क्योंकि जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन हैं तो और इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएंगे तो वो उनको रिपेल करेंगे। इसीलिए एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी कि इतने ही इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और इतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। ओके, उसके बाद फिर हम इनको क्या करते हैं, ये आ गया। अब लेकिन इसके पीछे का एक और है, एक और रीज़न क्या है, जो ये रोड है इस रोड का चार्ज इन पे नहीं गया, ये चार्ज अपने आप इंड्यूस हुआ है, अपने आप ही आया है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि ये चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ है इस रोड से इन स्फीयर्स पे, ये चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ है बल्कि इन मेटेलिक स्फीयर्स में अपने आप इंड्यूस हुआ है। तो इसको बोलते हैं कि हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, अब जब हम इस रोड को हटा देंगे, सिर्फ स्फीयर को रखेंगे, तो क्या होगा, और इनको भी एक दूसरे से थोड़ा अलग रखेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे नेगेटिव होगा तभी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो कुछ टाइम के लिए तो क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, लेकिन क्योंकि अब हमने रोड हटा दी है तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये इनका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये न्यूट्रल
स्फीयर की तरह काम करेंगे, ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ना ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, सो चार्ज जो ट्रांसफ़र है, इसमें क्या सीखा हमने कि जब कोई भी मेटेलिक या चार्ज ऑलरेडी चार्ज ऑब्जेक्ट को हम किसी अनचार्ज सब्सटेंस के पास ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं, तो वो जब उसके टच में नहीं होता, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है जब अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ टच में नहीं होता लेकिन उसके नियर रखा जाता है, तो वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे भी चार्ज को इंड्यूस करता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो जो ये सेम रीज़न है चार्जिंग बाय इंडक्शन, वही सेम रीज़न की वजह से जो स्केल है वो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। कैसे? जब हम स्केल को रब करते हैं, ये स्केल है, जब हम इसको रब करते हैं तो इस पर कोई चार्ज आता है, से पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव, एनीथिंग यू सी, हम लेट कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, और जो बिट्स ऑफ पेपर हैं, जब इस स्केल को बिट्स ऑफ पेपर के पास लाया जाएगा, ये स्केल है, ये पेपर बिट है, जब इसको ये स्केल पॉजिटिवली चार्ज है, जब इसको इस पेपर के पास लाते हैं तो क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर की साइड आ जाता है, मतलब कि जो स्केल है उसकी तरफ आ जाता है और दूसरी साइड पे अपोजिट चार्ज आ जाता है। तो क्या करें, अपोजिट चार्ज होने की वजह से स्केल और बिट्स ऑफ पेपर पे अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और क्योंकि जो बिट्स ऑफ पेपर है वो लाइटर है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ पुल हो जाएगा और जो स्केल है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। सो यही रीज़न था हमारे इस एग्जाम्पल के पीछे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।